कक्षा 6 पाठ 11 विशेषण। विशेषण, विशेषण के प्रकार, विशेषण शब्दों की रचना, विशेषण शब्दों के रूप परिवर्तन। टोकरी में 8 आम है। अजीत नए कपड़े पहन रहा है। रौनक ने 2 किलोग्राम आलू खरीदे। दुकानदार सज्जन आदमी है। ऊपर दिए गए वाक्यों में 8 नए 2 किलोग्राम सज्जन, ये शब्द किसी न किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, अतः ये विशेषण है। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 प्रकार हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। गुणवाचक वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रूप, दशा, स्वभाव के विषय में बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। गुण: अच्छा, सुंदर, कोमल, दयालु आदि। दोष: बुरा, अत्याचारी, दुष्ट। रंग: लाल, नीला, पीला, हरा, काला आदि। आकार: गोल, चौकोर, छोटा, लंबा आदि। अवस्था: कमजोर, ताकतवर, बूढ़ा आदि। स्वाद: खट्टा, मीठा, नमकीन, तीखा आदि। स्थान: ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर। ये सब विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, जैसे ऊपर था, नहीं ऊपर नहीं था उसका एग्जाम्पल, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 लड़के गिन सकते हैं, जिनको मतलब ये काउंटेबल नाउन में आते हैं, जिनको गिन सकते हैं, उनमें उनको गिन के जो हम उनकी विशेषता बताते हैं वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। मेले में सैकड़ों लोग आए थे, एकदम एग्जैक्ट संख्या नहीं लिखी, लेकिन सैकड़ों लोगों को गिना जा सकता है, इसलिए सैकड़ों जो वर्ड है, शब्द है, वो संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक, अभी जो 3 लड़के हैं ये निश्चित संख्यावाचक है, जो सैकड़ों है ये अनिश्चित संख्यावाचक है। निश्चित संख्यावाचक जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक कहते हैं, और जो संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। परिमाणवाचक ऐसे शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम के माप तोल का मतलब जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, तोला जा सकता है, तो उन्हें परिमाणवाचक कहते हैं। मजदूर बहुत परिश्रम करता है, अब इसको नहीं गिन सकते, तो बहुत जो है परिमाणवाचक है। समीर रोजाना 1 लीटर दूध पीता है, तो ये भी परिमाणवाचक है। इनमें भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित परिमाणवाचक जो संज्ञा सर्वनाम की निश्चित मापतोल का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक कहा जाता है, जैसे 2 मीटर, 3 लीटर, 5 किलोग्राम आदि। ऊपर वाले में कुछ ऐसे शब्द आने चाहिए, कोई जो कम अधिक थोड़ा है। अनिश्चित परिमाणवाचक जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के निश्चित मापतोल का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं, जैसे थोड़ी चाय, ज़्यादा चावल, कुछ अनाज, इस तरह से। तो ये अनिश्चित हो गए, जो निश्चित का बोध नहीं करा रहे, जो निश्चित का करा रहे वो निश्चित हो गए। जिनको गिन सकते हैं वो संख्यावाचक, जिनको नहीं गिन सकते, मापतोल कर सकते हैं, वो परिमाणवाचक। तो दोनों में डिफरेंस यही है, निश्चित अनिश्चित तो आप समझ गए हैं। सार्वनामिक जो कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करे, जो संज्ञा को रिप्लेस करे वो सर्वनाम, लेकिन जो संज्ञा से पहले आए और विशेषण का कार्य करता है तो सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे मैं अपना गृह कार्य स्वयं कर लूँगा, मैं अपने आप चली जाऊँगी। प्रविशेषण जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताएं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं, इंग्लिश में जिनको एडवर्ब भी कहते हैं। यह घर बहुत ठंडा है, तो ठंडा जो है वो विशेषण है, विशेषण को भी उसने और डिफाइन किया है, बहुत ठंडा है। जूस काफ़ी ठंडा है, जो काफ़ी है वो प्रविशेषण है और ठंडा विशेषण है। यहाँ बहुत और काफ़ी प्रविशेषण है क्योंकि बड़ा और ठंडा की विशेषता बता रहे हैं। अब विशेषण शब्दों की रचना। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय में उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। सबसे पहले संज्ञा से बनाना। गुजरात गुजराती, इतिहास ऐतिहासिक, ग्राम ग्रामीण, मास मासिक, घृणा घृणित, धन धनी, रंग रंगीन, सेना सैनिक, प्यास प्यासा। रोज रोजाना, स्थान स्थानीय, लालच लालची, रोग रोगी, संसार सांसारिक, साहस साहसिक। सर्वनाम से यह ऐसा जो जैसा, आप आपका, वह वैसा, मैं मेरा,
कौन कैसा। क्रिया से अड़ना अड़ियल, कमाना कमाऊ, उड़ना उड़ाकू, झगड़ा झगड़ालू, पूजा पूजनीय, देखना दिखावटी, तैरना तैराक, भूलना भुलक्कड़, पढ़ना पढ़ाकू, बनाना बनावटी, सजाना सजावटी, भागना भगोड़ा। अव्यय शब्दों से विशेषण बनना। आगे अगला। अब आगे जो है इसको अव्यय शब्द क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता लिंग वचन काल के अनुसार। बाहर बाहरी, नीचे निचला, ऊपर ऊपरी, भीतर भीतरी, पीछे पिछला। विशेषण शब्दों का रूप परिवर्तन। लिंग वचन और कारक के आधार पर विशेषण शब्दों के रूप बदल जाते हैं। जैसे लिंग के आधार पर बूढ़ा शेर, बूढ़ी शेरनी, पतला लड़का, पतली लड़की। तो विशेषण शब्दों के रूप बदल गए लिंग वचन के अनुसार, और इसलिए इनको विकारी शब्द भी कहा जाता है। भूखा हिरन, भूखी हिरनी, खुला बॉक्स, खुली पेटी, वचन के आधार पर। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के होने पर बहुवचन में एकारांत हो जाता है। जैसे मीठा, मीठे, अकारांत आ वाले साउंड वाले, और अब हो जाते हैं ए साउंड वाले। खट्टा, खट्टे, मोटा धागा, मोटे धागे, अच्छा केला, अच्छे केले। कारक के आधार पर, कारक के कारण अकारांत पुल्लिंग शब्दों में विकार लग जाता है। जैसे हरा मैदान, तो हरे मैदानों में टहलना अच्छा लगता है। लंबा आदमी, लंबे आदमी ने अपना सामान उठा लिया। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक वाचक। संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक के भी 2 भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। जो शब्द विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताएं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। लिंग वचन और कारक के कारण विशेषण शब्दों के रूप बदल जाते हैं। कारक नहीं है, कारण है ये लास्ट वाली लाइन में। सही शब्द पर निशान लगाइए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण। विशेषण के 4 प्रकार, इनमें विशेषण शब्द नहीं है। हल, हल संज्ञा शब्द है। यह सार्वनामिक वाचक विशेषण है। 2 लड़के खेल रहे हैं में कौन सा विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक। गुणवाचक विशेषण से आप क्या समझते हैं? 2 उदाहरण लिखिए। दिए गए शब्दों में से विशेषण और विशेष्य छाटिए। जैसे काली भैंस, काली विशेषण, भैंस विशेष्य, गहरी विशेषण, खाई विशेष्य, इस तरह से। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण तथा विशेष्य छाटिए। कौवा अपनी घिनौने काले पंख, विशेषण तो हो गया घिनौने काले, और विशेष्य हो गया पंख। इस तरह से छाटना है। निम्नलिखित शब्दों के लिए 3-3 विशेषण लिखिए। जैसे कक्षा। निम्नलिखित वाक्यों में से निश्चित अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण छाटिए। 2 एकड़ निश्चित है, कुछ लीटर ये अनिश्चित है। प्रश्न उत्तर। दिए गए संकेतों के अनुसार विशेषण शब्दों को पूरा कीजिए। भारी का विलोम हल्का। दिए गए वर्ग पहली में से विशेषण शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। थोड़ा, खूब, इस तरह से। पाठ समाप्त हुआ।